महेश जी, आपसे शरद पवार ने यह कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति कौन कर रहा है जिसको लेकर उन्होंने ये बातें कही हैं? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने सर्वपक्षीय सर्व दलों की बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने जो भी जानकारी दी पूरे देश के सामने है। हमारे नेता शरद चंद्र पवार साहब भी पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं और काफी जो सेंसिटिव मसले हैं, हमारी पार्टी का एक आइडियोलॉजी है कि देश सबसे ऊपर है, दल उसके बाद में आता है। आज देश को सब दलों की आवश्यकता है, सब नेताओं की आवश्यकता है और हमारे फौजी भाइयों के पीछे हमको एक साथ खड़ा रहना है। बिल्कुल। क्या सोचता होगा उस सरहद का फौजी जब वो शाम को डिबेट या मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे थ्रू उसको पता लगेगा यहाँ भाजपा चिल्ला रही, यहाँ एनसीपी चल रही है, कांग्रेस चिल्ला रही। तो ये चित्र मुझे लगता है कि किसी भी सैनिक के लिए, किसी भी फौजी भाई के लिए थोड़ा डीमोरलाइजिंग। आज की परिस्थिति है कि हमें चीन का मुकाबला करना है। चीन का मुकाबला सरहद पे हमारे फौजी भाई कर रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारे व्यापारी बंधु करेंगे और राजनीतिक फ्रंट पे हम सबको करना है। आज चीन जो है सिर्फ भारत से नहीं पूरे विश्व से लड़ रहा है। जैसे अभी ये पूर्व सेना अधिकारी मेरे से ज्यादा जानते हैं, जैसे क्वाड एक जैसा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये सब एक साथ हुए हैं। लेकिन 1962 में ये पोजीशन नहीं थी। 1962 में अमेरिका ने भारत को मदद करने से साफ इनकार कर दिया था और इसी के चलते हमें 1962 में बड़ी हार हुई और तब तक रूस हमारा दोस्त नहीं था। अमेरिका ने इनकार करने के बाद भारत ने अपनी दोस्ती का हाथ रूस की तरफ बढ़ाया। सर, आपने बात बहुत महत्वपूर्ण बोली है महेश जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा सा है, राजनीति कौन कर रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर? क्या आप राहुल गांधी की ओर ये इशारा कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाकर भावनात्मक राजनीति जो भी कर रहा है वो भी गलत है, जो उस चीज का विरोध कर रहे हैं वो भी गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज के समय हिंदुस्तान को हर राष्ट्रीय कार्यकर्ता की, हर राजनीतिक दल के नेता की आवश्यकता है और मैं अभिमान से कहता हूं कि मेरे नेता पवार साहब ने अगर कहा है कि राजनीति को छोड़ के देश की सीमा पे हमको बिल्कुल देश सबसे पहले क्यों नहीं होता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब समाजवादी पार्टी का मैं सीधे रुख करूंगी राजीव राय जी, जब देश की बात हो तो कम से कम उस समय हिंदुस्तान के भीतर से एक आवाज क्यों नहीं आती है? चित्रा जी, आप उस पार्टी से सवाल कर रही है जिस पार्टी ने, चाहे इनका सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो, चाहे चाइना से या पाकिस्तान से रहा हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे इनकी सरकार रही हो, सब में सबसे पहले देश और सेना के साथ खड़ा हो। याद होगा आपको, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो पहला नेता कौन था जो इनका समर्थन किया था? लेकिन सवाल यह है, आप 29 अप्रैल 2013 में नेताजी ने सदन में खड़ा होकर तब के कांग्रेस के सरकार को घेरा था और संबित पात्रा साहब की पार्टी के साथ घेरा था। ये लोग भी सहमत थे, ये लोग भी साथ में रहा करते थे। तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया कि आप क्यों सवाल करते हैं। लोकतंत्र में मैं बड़ी अजीब सी स्थिति सुन रहा हूं कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप सरकार से सवाल करते हैं। हम तो तब भी सवाल किए थे जबकि हम सहयोग कर रहे थे यूपीए सरकार का, बाहर से सरकार में नहीं थे, तब भी खड़ा होकर सदन में बोले। ऑन द रिकॉर्ड है। 15-20 साल से नेताजी लगातार बोलते रहे, 9 साल तक बोलते रहे। और भ्रम की स्थिति कौन पैदा कर रहा है चित्रा जी? कोई भ्रम की स्थिति? देश के 20 शहीद जवानों ने जो शहादत दी थी, उनके नाम पर जो देश की रक्षा को कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी बनाया जा रहा है, वो सारे अपराधी हैं। कौन बना रहा है? देश की रक्षा मैं रोज चैनलों पर देखता हूँ, क्यों मेरे से नाम बुलवा रही है? इसके अलावा बात हो रही है? सर, आप नाम लेकर बताइए, आप नाम लेकर बताइए राजीव जी। और मुलायम सिंह यादव खुद, देखिए मुलायम सिंह यादव की ओर से खुद जब वो रक्षा मंत्री थे उनकी ओर से कहा गया कि चीन हमारा सबसे बड़ा, चीन को लेकर तो कई बार उनकी ओर से बड़े बयान भी दिए गए हैं। तो आज जब चीन की इस तरह की पॉलिसी है, हम सब जानते हैं कि विस्तारवादी नीति वो शुरू से अपनाता रहा है, तो एक ऐसे वक्त में जब देश के साथ, देश की सेना के साथ हम सब हैं, लेकिन सरकार अगर कोई स्टैंड ले रही है तो फिर हमारे सुर अलग क्यों हो जाते हैं? राजीव राय जी, चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए, मैं टू द पॉइंट आंसर देने वाला हूँ, किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। बोलिए। मैंने आपकी ही बात को कहा कि हम तब भी सवाल करते थे जब यूपीए की सरकार थी और आज भी सवाल करते हैं। जब हम तब सवाल करते थे तो भाजपा हमारे साथ थी, तो कोई चैनल, कोई मीडिया, कोई प्रवक्ता, कोई सवाल नहीं उठाता था कि आप क्यों सवाल कर रहे हैं, तब वाह होती थी। आज कंफ्यूजन कौन पैदा कर रहा है? सेना पर किसको शक है? जिसको सेना के पर शक है, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। सेना के ऊपर किसी को शक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, विदेश मंत्री कुछ बोलते हैं और इनके प्रवक्ता कुछ बोलते हैं। तो देश में अगर भ्रम की स्थिति पैदा होती है, आप एक उदाहरण बता दीजिए कि कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का ऐसे समय में दिया गया बयान दुश्मन देश अपना बयान मानकर उसको मीडिया पर दिखा रहा है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चीन कह रहा था कि गलवान घाटी हम पर हमारा कब्जा है, चीन कह रहा था कि ये हमारा हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी बोले कि हमारे किसी पर हिस्सा कब्जा नहीं है, तुम्हारे 20 जवान शहीद कहाँ हुए थे। पहली बात, सवाल सीधी सी बात है, हमने तो नहीं पूछा। जो प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जिस सरकार में आपस में सामंजस्य नहीं है, वो विपक्ष के ऊपर सवाल उठा रहा हो। सामंजस्य की बात महत्वपूर्ण है, इसका जवाब मैं संबित पात्रा से दूर लूंगी, लेकिन जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आंख में आंख डालकर जवाब देना हमें पता है, तो उस समय भी आप लोग शक की निगाह से क्यों देखते हैं, ये मेरा सवाल है सर। चित्रा जी 10 सेकंड, बस आखिरी सवाल। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी बोल देते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को पर भरोसा नहीं है। चित्रा जी, मैं आपसे और जनरल साहब से बड़ी इज्जत और बड़े सम्मान से बोल रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बादलों में हमने रडार से छुपाकर जहाज पे हमला कर दिया। उस पर अगर जनरल साहब बोले कि ये संभव है और प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि वो आखिरी वाक्य है कि हम बादलों में रडार से जहाज को छुपा सकते हैं, तो मैं जरूर भरोसा करूंगा। आप भी कह दीजिए कि वो सही हो सकता है, मैं आप दोनों को प्रणाम कर लूंगा।